हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज हम व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे और व्याकरण का सबसे पहला अध्याय पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना भाषा। अब हम सेकंड क्लास की व्याकरण पढ़ेंगे, दूसरी कक्षा की व्याकरण पढ़ेंगे, जिसका पहला अध्याय इसका नाम है भाषा। चलिए, भाषा हमने पहली कक्षा में भी पढ़ी थी और भाषा हम दूसरी कक्षा में भी पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहली कक्षा में जो भाषा पढ़ी थी वो बहुत भाषाई स्तर पे पढ़ी थी। हमने उसमें क्या जाना था बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि भाषा कैसी होती है, मौखिक और लिखित। एक्सप्लेन करेंगे भाषा को हम। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, पहले माँ मैं खेलने जाऊं, तुमने अपना होमवर्क कर लिया। अब हम इन दोनों की बात को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले आप लोग इस चित्र को देखिए। इसमें माँ बेटी बात कर रहे हैं। देखिए क्या बात हो रही है। माँ मैं खेलने जाऊं, तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अभी नहीं किया, पहले होमवर्क करो फिर जाना। अब बच्चों देखते हैं हम भाषा में कैसे बातें हो रही हैं आगे चल के। रिया के मन में दोस्तों के साथ खेलने की इच्छा हुई। उसने माँ से अपने मन की बात बताई। माँ ने उसकी बात सुनी और होमवर्क के बारे में पूछा। रिया और माँ ने एक दूसरे से बोलकर अपने मन की बात कही और सुनकर एक दूसरे के मन की बात समझी। रोहित के नाना जी दूसरे शहर में रहते हैं। रोहित ने पत्र लिखकर अपने मन की बात नाना जी को बताई। नाना जी ने पत्र पढ़कर रोहित के मन की बात जानी। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या सीखा कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बोलकर, पढ़कर और एक लिखकर। ठीक है, जैसे कि देखो नाना के पास रोहित ने क्या करा था, पत्र लिखकर भेजा था। और ऊपर जो उसने अपनी माँ से क्या पूछा था, माँ से पूछा था क्या मैं ले जाऊं, यानी कि बोलकर। अब चलिए हम इस चित्र को देखते हैं। आदरणीय नाना जी, सादर चरण स्पर्श। रिया और माँ, रोहित और नाना जी ने अपने अपने मन की बात बताने के लिए भाषा का प्रयोग किया। लेकिन उस भाषा का जो प्रयोग था वो किस तरीके से किया था, वो दो प्रकार का था बच्चों। एक तो था मौखिक और दूसरा था लिखित। यानी कि जब हम बोलकर किसी चीज को बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौखिक कहलाता है। जब हम पत्र लिखकर किसी को भेजते हैं तो वो क्या कौन सा रूप कहलाता है, वो लिखित रूप कहलाता है। अब हम भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है बच्चों? भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। चलिए अब हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा। बच्चे दादी के पास गए। बच्चों ने दादी से परियों की कहानी सुनाने को कहा। दादी ने बोलकर कहानी सुनाई। बच्चों ने सुनकर कहानी को समझा। ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये भाषा का मौखिक रूप हुआ, क्योंकि दादी ने बोलकर कहानी सुनाई और बच्चों ने उसे सुनकर समझा। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ बच्चों? ये मौखिक रूप हुआ। इससे हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर उसकी बात को समझते हैं। अब आप इस चित्र में देखिए, दादी कहानी सुनाओ। दादी, परियों वाली कहानी। एक परी थी, पंख थे उसके गुलाबी, सोने का था उसका महल, सोने के महल वाली परी, गुलाबी पंखों वाली परी। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, दादी बच्चों को कहानी सुना रही है। ये यानी कि ये भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। चलिए अब हम देखते हैं भाषा का लिखित रूप। लिखित भाषा, अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर विलोम शब्द समझा रही है। बच्चे पढ़कर विलोम शब्दों के बारे में समझ रहे हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। इसमें हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, दूसरे पढ़कर हमारी बात समझते हैं। तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है बच्चों? लिखित रूप। जैसे कि एक आप इस चित्र में देख सकते हैं विलोम शब्द लिखे हुए। विलोम शब्द में क्या है? ठंडा, गरम, भारी, हल्का। यानी कि वो लिख के एक टीचर, एक अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर लिखकर जो समझा रही है, वो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप कहलाएगा। याद रखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा है? हिंदी। ठीक है बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा है? भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा क्या होती है। भाषा मन की बातों को समझने के लिए आवश्यक होती है। भाषा मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। चलिए अब हम देखते हैं, हमने जो भाषा पढ़ी है इसके में पाठ का सारांश। भाषा से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात को समझते हैं। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है, बोलकर
और सुनकर यानी कि मौखिक भाषा, लिखकर और पढ़कर यानी कि लिखित भाषा। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? भाषा पढ़ी। भाषा में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले भाषा क्यों जरूरी थी? क्योंकि भाषा से ही हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात हम जानते हैं। इसके दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक या लिखित। मौखिक यानी कि बोलकर, लिखित यानी कि लिखकर। चलिए अब हम अगली कक्षा में कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो हमने भाषा पढ़ी है आप लोग इसे रिवीजन करिए, इसे पढ़िए, इसके रूप को याद करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।